हाय एवरीवन। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं याचिका लगा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चन पे याचिका लगा रही हूँ और कितने क्वेश्चन पे लगा रही हूँ। मेरे पास मास्टर पेपर आया था साइंस का जिसमें 139 नंबर का क्वेश्चन है, एक माउस वाला। और इस क्वेश्चन पे बहुत सारी आपत्तियां लगी थी, इसलिए बोर्ड ने इसका जो पहले आंसर माना था उसको बोर्ड ने आंसर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बोर्ड ने ऐसा किया क्यों है। मतलब बोर्ड को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है क्या। और मुझे पता है ये वाला वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन में जिनका आंसर पहले ऋणात्मक स्थानांतरण था, बट मेरा सही भी था, उस टाइम बोर्ड की आंसर की आई थी उसमें ऋणात्मक स्थानांतरण आंसर सही था और मैं यही टिक करके आई थी। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ने क्या करा, आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो रहती है वो जारी की और आपत्तियां बहुत ज़्यादा लगने के कारण इसका एक धनात्मक स्थानांतरण आंसर कर दिया। ठीक है, तो जिनका धनात्मक स्थानांतरण था उनको अब फायदा हो गया है और जिनका ऋणात्मक स्थानांतरण सही था और उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है तो 2 से भी ज़्यादा नंबर नेगेटिव में गए हैं। तो पहली बात तो इसमें ठीक है, किसी की बच्चों की तो किसी की गलती नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक में चेंज कराना आंसर, उसमें बच्चों की किसी की भी गलती नहीं है। इसमें गलती है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप क्यों आपत्ति लगा रहे हो, बोर्ड ने आंसर चेंज कर दिया तो हमको तो इसमें फ़ायदा हो गया। तो ऐसा है, अगर आप, मैं कह नहीं रही हूँ कि आपको मेरी बात से सहमत होना चाहिए। मैं खुद एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और मुझे पता है कि मुझे मेरे विचारों की अभिव्यक्ति का तो अधिकार है। ठीक है, मुझे लगता है 100% इस क्वेश्चन का आंसर ऋणात्मक स्थानांतरण बिल्कुल सही था और अभी भी मुझे इसका आंसर ऋणात्मक स्थानांतरण ही लग रहा है। अगर ऐसा ही था, इसका आंसर ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं था, तो आंसर की भी तो बोर्ड ने कुछ सोच समझ के बनाई होगी, उन्होंने क्यों रखा। और दूसरा क्वेश्चन ये है पीपीटी वाला। ठीक है, इस पे भी मैं याचिका तो सिर्फ उसी क्वेश्चन पे लगा रही हूँ, माउस वाले पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये जो पीपीटी वाला है, गणित की शिक्षण वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें आपत्ति तो, सॉरी, याचिका तो नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि डिलीट क्वेश्चन पे याचिका लगाने से इतना कोई बेनिफिट नहीं होता है और उसका जो रिजल्ट रहता है वो भी 1% पॉजिटिव आता है, बाकी 99% तो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, डिलीट वाले क्वेश्चन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बोर्ड ने 3 ऑप्शन माने हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि 3 ऑप्शन सही है, इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड तो खैर, बोर्ड की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है, उनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। बट ये क्वेश्चन भी तो जिन बच्चों का सही था, मेरा जो सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना तो 1-2 क्वेश्चनों की वजह से ही नहीं होगा। ये गणितीय पत्रिका वाला था, इसका पता नहीं क्यों आंसर चेंज कर दिया। मतलब आंसर चेंज नहीं किया, इसका आंसर उन्होंने डी माना है, जबकि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए लगा के आए हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इसका आंसर डी माना है। खैर कोई नहीं, बोर्ड ने जो किया, बट 8 क्वेश्चनों में बोर्ड ने जो फेरबदल किया है ना, उसकी वजह से बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनका तो अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जो कगार पे थे वो तो चले गए और जिनका हो रहा था वो कगार पे पहुंच गए। मैं मेरी बात बताती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं होता है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, चलो उन्होंने 8 किए जो तो किए, मैं एक क्वेश्चन पे तो आपत्ति लगाऊंगी सही। और माउस वाले का जो प्रूफ है वो भी बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखा है। ठीक है।